मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद से। मेरा YouTube चैनल सृजन क्लासेज बाय रंजन सर है। हम लोग प्रीपोजिशन का स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं। आज प्रीपोजिशन का लास्ट क्लास है। अब समझिएगा आप लोग। रूल नंबर 36 देखेंगे हम लोग। ध्यान देना है। रूल नंबर 36 क्या कहता है रे बाबू? सीखना है रूल नंबर 36 को। जैसे अपील, अपील के साथ टू लगता है रे बाबू। टू तभी लगेगा जब पर्सन रहेगा। अपील टू ए पर्सन। फिर फॉर समथिंग। समथिंग अपील माने आग्रह करना। अपील का मतलब आग्रह करना। तो ऐसे भी समझिए ना भाई कि अगर हम लोग आग्रह भी करेंगे तो किसी व्यक्ति से न करेंगे। इसलिए अपील के साथ टू तभी लगेगा जब पर्सन रहेगा। और जिस चीज़ के लिए आग्रह करेंगे वहाँ पर फॉर लगेगा, क्योंकि हम लोग किसी व्यक्ति से आग्रह करते हैं किसी चीज़ के लिए। और आग्रह जब भी हम लोग करेंगे तो व्यक्ति से। इसलिए कन्फर्म है कि अपील के साथ क्या लगेगा? टू तभी लगेगा जब क्या रहेगा? पर्सन रहेगा। पर्सन तो हर हाल में रहेगा, क्योंकि हम लोग जितने भी मानव हैं व्यक्ति, हम लोग आग्रह जब भी करते हैं तो किसी व्यक्ति से ही आग्रह किया जाता है। इसलिए अपील के साथ टू तब लगेगा जब पर्सन रहेगा। और जिस चीज के लिए हम लोग आग्रह करेंगे वहां पर सब फॉर लगेगा। अब देखिए यहाँ अपील टू ए पर्सन फॉर समथिंग। अपील टू ए पर्सन फॉर समथिंग, किसी चीज, किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए आग्रह करना। किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए आग्रह करना। आग्रह करना, किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए आग्रह करना। अपील टू ए पर्सन फॉर समथिंग। जैसे देखिए यहाँ all students must appeal. All students must appeal. सभी विद्यार्थीगण को अवश्य आग्रह करना चाहिए। प्रिंसिपल सभी विद्यार्थीगण को अवश्य आग्रह करना चाहिए प्राचार्य से। स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के लिए। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अपील प्रिंसिपल स्कॉलरशिप। सभी विद्यार्थीगण को अवश्य आग्रह करना चाहिए छात्रवृत्ति के लिए प्रिंसिपल से। देखिए अपील है, प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल एक व्यक्ति है और जिस चीज के लिए आग्रह किया, किस चीज के लिए? स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। यहाँ पर टू लगेगा, यहाँ पर फॉर लगेगा, है ना? क्योंकि प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल पर्सन है। अपील के साथ टू का प्रयोग तभी होगा जब पर्सन रहेगा। अपील टू पर्सन, है ना? अब देखिए यहाँ स्कॉलरशिप है, समथिंग में आया, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अपील के साथ टू का प्रयोग तब होगा जब पर्सन रहेगा। और जिस चीज के लिए आग्रह करेंगे वहां पर फॉर लगेगा, यानी किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए आग्रह करना। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अपील। सभी विद्यार्थीगण को अवश्य आग्रह करना चाहिए टू प्रिंसिपल, प्राचार्य से, फॉर स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के लिए। अपील है, प्रिंसिपल व्यक्ति है, इसलिए टू लगा। और छात्रवृत्ति समथिंग हुआ, यानी किसी चीज, जिस चीज के लिए आग्रह किया वहां पर फॉर का प्रयोग हुआ। जैसे we should अपील, हम लोगों को आग्रह करना चाहिए। डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, है ना?
आग्रह करना चाहिए डीएम से दिस वर्क, इस काम के लिए। हम लोगों को डीएम से इस काम के लिए आग्रह करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ अपील है ना, डीएम है जो पर्सन आया, डीएम जब भी रहेगा तो व्यक्ति है ना रहेगा, और दिस वर्क जिसके लिए आग्रह किया, किसके लिए, काम के लिए। तो अपील के साथ टू तब लगता है जब पर्सन रहेगा। यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि डीएम क्या है, व्यक्ति है, क्योंकि डीएम जब भी रहेगा तो व्यक्ति ही रहेगा। यहाँ पर जिस चीज के लिए आग्रह किया वहां पर फॉर का प्रयोग होगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अपील के साथ टू तभी लगेगा जब कोई पर्सन रहेगा, और जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति से हम लोग आग्रह करते हैं किसी चीज के लिए, वहां पर फॉर का प्रयोग होगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अपील टू ए पर्सन फॉर समथिंग, किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए आग्रह करना, अपील के साथ टू तब लगेगा जब व्यक्ति रहेगा, और जिस चीज के लिए हम लोग आग्रह करेंगे वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं अपील टू ए पर्सन फॉर समथिंग, किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए आग्रह करना। इसको नोट कर लीजिए। रूल नंबर हम लोग देखेंगे 37। हम लोग देखेंगे रूल, ध्यान देना है। 37 रूल को देखना है बाबू। रूल नंबर 37 क्या कहता है, फॉल, फॉल के साथ एमंग लगेगा। एमंग तब लगेगा जब थीप्स रहेगा, थीप्स रहेगा, ध्यान दीजिएगा। फॉल के साथ एमंग तब लगेगा जब थीप्स रहेगा। फॉल एमंग थीप्स, फॉल एमंग थीप्स, चोरों के बीच में फंस जाना, चोरों के बीच में फंस जाना, चोरों के बीच में फंस जाना, चोरों के बीच में फंस जाना। तो फॉल एमंग थीव्स, चोरों के बीच में फंस जाना। तो फॉल के साथ एमंग तब लगेगा जब थीव्स रहेगा। फॉल के साथ एमंग प्रीपोजिशन का हम प्रयोग तब करेंगे जब थीव्स रहेगा, जिसका मतलब होगा चोरों के बीच में फंस जाना। जैसे 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 देखिएगा यहाँ, जैसे बी कैन फॉल, बी कैन फॉल, बी कैन फॉल थीव्स, बी कैन फॉल थीव्स। हम लोग चोरों के बीच में फंस सकते हैं। बी कैन फॉल थीव्स, हम लोग चोरों के बीच में फंस सकते हैं। देखिए फॉल है, थीव्स आया, इसीलिए यहाँ पर एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो फॉल के साथ एमंग प्रीपोजिशन का हम प्रयोग तभी करेंगे जब क्या रहेगा, थीव्स रहेगा। हमेशा याद रखेंगे। जैसे 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 he falls thieves in the forest, वह जंगल में चोरों के बीच में फंस जाता है। वह जंगल में चोरों के बीच में फंस जाता है। फॉल है, थीव्स आया, इसीलिए यहाँ पर एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो फॉल के साथ एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब थीव्स रहेगा। फॉल एमंग थीव्स, जिसका मतलब होता है चोरों के बीच में फंस जाना। इसको नोट कर लीजिए।
देखिए आप समझेंगे बाबू, रूल नंबर 38, स्पेशल रूल को याद रखना है। टेलीग्राम से आप लोग को जुड़ जाना है, और रूल तभी याद रहता है जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अन्यथा पढ़ते जाइएगा भूल जाइएगा। इसीलिए हर एक चैप्टर का आपका पीडीएफ के द्वारा होमवर्क है जो टेलीग्राम पर है, और वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको रूल याद होने वाला नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रे बाबू। इसलिए 2 दिन का आपका समय दिया हुआ है। आज आपका टेलीग्राम पर दे दिए हैं प्रीपोजिशन, आप सभी लोग को उसको सॉल्व करना है। आंसर कल उस पर हम डाल देंगे, है ना। फिर अगला दिन फिर आपका नया प्रीपोजिशन का और सारे प्रैक्टिस मिलेगा, उसको फिर प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस, जब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही रूल आपको माइंड में रहेगा, अन्यथा भूल जाइएगा। प्रैक्टिस के बिना आपका रूल है जो माइंड में नहीं रह सकता, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ प्रैक्टिस को, है ना, कवर करने के लिए आपको टेलीग्राम से हर हाल में जुड़ना है, इसलिए उससे ऐड होइए, जुड़िए। अब देखो यहाँ हॉल के साथ ऑन भी लगता है रे बाबू। अब ध्यान देंगे हम लोग, हॉल के साथ ऑन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। हॉल के साथ ऑन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करना है, तब करेंगे जब इनेमी रहेगा रे बाबू, याद रखना है। हॉल के साथ ऑन तब लगेगा जब इनेमी रहेगा, है ना। दुश्मन पर आक्रमण करना, दुश्मन पर आक्रमण करना, दुश्मन पर आक्रमण करना। तो फॉल के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा जब इनेमी रहेगा, जिसका मतलब होगा दुश्मन पर आक्रमण करना। फॉल के साथ एमंग तब लगेगा जब थीप्स रहेगा, जिसका मतलब होता है चोरों के बीच में फंस जाना। जैसे द सोल्जर विल फॉल द इनेमी, सैनिक दुश्मन पर आक्रमण करेगा, सैनिक दुश्मन पर आक्रमण करेगा। फॉल है, इनेमी आया, इसीलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि फॉल के साथ ऑन का हम प्रयोग तभी करेंगे जब इनेमी रहेगा। जैसे 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 सी फॉल्स, वह आक्रमण करती है, द इनेमी, वह दुश्मन पर आक्रमण करती है। सी फॉल्स इनेमी, देखिए यहाँ फॉल है, इनेमी आया, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि फॉल के साथ ऑन का प्रयोग तभी करेंगे जब इनेमी रहेगा, जिसका मतलब होता है दुश्मन पर आक्रमण करना। जैसे जैसे ही कैन फॉल, वह आक्रमण कर सकता है, द इनेमी, वह दुश्मन पर आक्रमण कर सकता है। तो देखिए यहाँ फॉल है, इनेमी आया, इसीलिए इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि फॉल के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होता है जब इनेमी रहेगा, मतलब दुश्मन पर आक्रमण करना। इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल नंबर, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे
डिफर के साथ बीथ लगेगा। बीथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा। रे बाबू, किसी व्यक्ति से सहमत ना होना, किसी व्यक्ति से सहमत ना होना, यहाँ हम लोग सीखने का काम करेंगे। डिफर के साथ बीथ का प्रयोग तब करेंगे, डिफर के साथ बीथ का प्रयोग हम तब करेंगे जब पर्सन रहेगा। डिफर बीथ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति से सहमत न होना। जैसे आई डिफर यू, मैं तुमसे सहमत ना हूं। अब देखें, यहाँ डिफर है, यू क्या है, पर्सन है, इसलिए यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। याद रखेंगे। तो डिफर के साथ विथ का प्रयोग तब होगा जब कोई पर्सन रहेगा। रोल नंबर 40 देखेंगे। इतना हम आपको बता दिए हैं इसमें कि प्रीपोजिशन से बाबू एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बहुत डिटेल में बतला दिए हैं ताकि ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव से किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है ना। इसलिए आपको पूरी गहराई से प्रीपोजिशन को हम बतला दिए हैं। और इस सारे चीज़ को आपको माइंड में तभी रहेगा जब आप पीडीएफ के माध्यम से होमवर्क बनाइएगा। और होमवर्क बनाने के लिए आपको टेलीग्राम से ऐड होना बहुत ज़रूरी है। जितना हम अपने हिसाब से 100% हम अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आपको भी 100% से ज़्यादा परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा टेलीग्राम से जुड़कर। तब हमें विश्वास होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सभी लड़कन है जो पीडीएफ के माध्यम से होमवर्क अपना बना रहा है, होमवर्क अपना कंप्लीट कर रहा है। इसलिए समझिए कि आपसे हम शिक्षक होते हुए, बड़ा भाई होते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि पीडीएफ के माध्यम से जितने भी प्रैक्टिस मिलेगा, बुक मिलेगा, उसको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए हम डिफर के साथ फ्रॉम भी लगता है बाबू। डिफर फ्रॉम थिंग, वस्तु या समथिंग, दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखिए यार, डिफर के साथ बीथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा। डिफर के साथ फ्रॉम तब लगेगा जब कोई वस्तु रहेगा। इसलिए याद रखिएगा, जनरल रूल में हम ये चीज को पढ़ाए होंगे, डिफर फ्रॉम समथिंग। अब देखिए हम किसी चीज से भिन्न या अलग होना, किसी चीज से भिन्न या अलग होना। जैसे देखिए यहाँ समझना है, जैसे माई शर्ट इज डिफर योर शर्ट, मेरा शर्ट तुम्हारे शर्ट से भिन्न है। माई शर्ट इज डिफर योर शर्ट, मेरा शर्ट तुम्हारे शर्ट से भिन्न है, यानी अलग है। तो डिफर जरूर है। अब देखिए यहाँ शर्ट है, शर्ट कौची में आता है, वस्तु में आता है, थिंग है, इसलिए यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे बाबू। इसलिए हमेशा याद रखना है, अगर डिफर रहे और थिंग रहे, बीच लगा दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। डिफर है ना, और पर्सन है और फ्रॉम लगा दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो डिफर के साथ हम बीच का प्रयोग तभी करेंगे जब पर्सन रहेगा, और डिफर के साथ फ्रॉम का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई वस्तु रहेगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हम 41 को हम लोग समझने का काम करेंगे। 41 समझिएगा।
apologize, apologize to a person, apologize to a person। अब हम लोग सीखने का काम करेंगे, सीखेंगे हम लोग। यहां ध्यान दीजिएगा, एपोलाइज के साथ टू तभी लगेगा, एपोलाइज के साथ टू का प्रयोग तभी होगा जब पर्सन रहेगा, यानी किसी व्यक्ति से क्षमा याचना करना। क्षमा का मतलब माफी मांगना। यहां ध्यान दीजिएगा, किसी 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 व्यक्ति से क्षमा याचना करना, तो एपोलाइज के साथ टू का प्रयोग तभी होगा, एपोलाइज के साथ टू का प्रयोग तभी होगा जब पर्सन रहेगा, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से क्षमा याचना करना। जैसे जैसे आई एपोलाइज यू, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ, यानी माफी मांगता हूँ। एपोलाइज है, यू आया, यू पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो एपोलाइज के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा, एपोलाइज के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई पर्सन रहेगा, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति से क्षमा याचना करना। जैसे we shall apologize रोहन, हम लोग रोहन से क्षमा याचना करेंगे, हम लोग रोहन से क्षमा याचना करेंगे। एपोलाइज है और रोहन आया, इसीलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि एपोलाइज के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा जब कोई पर्सन रहेगा। अब देखिए यहाँ एपोलाइज फॉर भी लगता है, एपोलाइज के साथ फॉर तब लगेगा जब समथिंग रहे, किसी चीज के लिए क्षमा याचना करना, यानी व्यक्ति नहीं रहे, व्यक्ति नहीं रहे तो वहां पर फॉर लगेगा। किसी 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 चीज के लिए क्षमा याचना करना। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे एप्लाइज के साथ टू तब लगेगा जब पर्सन रहेगा, एप्लाइज के साथ फॉर तब लगेगा जब समथिंग रहेगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ आई एप्लाइज, मैं क्षमा याचना करता हूं दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए। तो देखिए मिस्टेक समथिंग में आया है ना, तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी एक लाइन में तुम लोग याद रखना है, हम लोग को एक लाइन में याद रखना है कि एप्लाइज के साथ टू तब लगेगा जब पर्सन रहेगा, एप्लाइज के साथ फॉर का प्रयोग तब करेंगे जब समथिंग रहेगा। यानी कहने का मतलब कि एप्लाइज है अब पर्सन ना है तो फॉर लगा देंगे, एप्लाइज है और पर्सन है तो टू का प्रयोग करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लो बाबू। रोल नंबर 43 हम लोग सीखेंगे, ध्यान देना है।
43 को सीखना है ब्रेक। ब्रेक के साथ इंटू लगता है। इंटू तब लगेगा जब हाउस रहेगा। ब्रेक के साथ इंटू तब लगेगा जब हाउस रहेगा। ब्रेक इंटू हाउस, किसी घर में जबरदस्ती घुस जाना। किसी घर में जबरदस्ती घुस जाना। तो ब्रेक के साथ इंटू तब लगेगा जब हाउस रहेगा। विलेज भी रह सकता है। ब्रेक इंटू विलेज, किसी गांव में जबरदस्ती घुस जाना। या अधिकांशतः आपको ब्रेक इंटू हाउस आपको बहुत लोकप्रिय है। विलेज कम रह सकता है, ज़्यादा लोकप्रिय है ब्रेक इंटू हाउस। मतलब किसी घर में जबरदस्ती घुस जाना। जैसे द डकैत, जिसे रॉबर भी कहते हैं। द डकैत ब्रोक योर हाउस। डाकू तुम्हारे घर में जबरदस्ती घुस गया। यहाँ ब्रेक का दूसरा रूप ब्रोक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाक है तो पास्ट इंडेफिनिट में भी2 लगता है। तो ब्रेक का दूसरा रूप ब्रोक हुआ। ढेर विद्यार्थी सोचिएगा कि यहाँ सर ब्रेक लिखा है, यहाँ ब्रोक लिखा दिया है। यहाँ तो ब्रेक के साथ इंटू लगेगा, लेकिन टेंस के अनुसार क्रिया बदलेगा। ये भरवे ना ब्रेक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बाक है, इसलिए ब्रोक हो गया। तो यहाँ पर क्या लगेगा? इंटू। तो ब्रेक के साथ इंटू का प्रयोग तभी होगा जब हाउस रहे। ब्रेक इंटू हाउस मतलब किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना। जैसे 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 he will break house, वह घर में जबरदस्ती घुस जाएगा। He will break house, वह घर में जबरदस्ती घुस जाएगा। ब्रेक है, हाउस आया, इसलिए यहाँ पर हम इंटू का प्रयोग करेंगे। तो ब्रेक इंटू हाउस मतलब किसी घर में जबरदस्ती घुस जाना। लिखिए इसको। थोड़ा सा और इसमें 2-4 पॉइंट है जो रह गया है, क्योंकि डाटा का भी बहुत प्रॉब्लम है। अपलोड करने में काफ़ी डाटा लगता है, और अभी अचानक है जो मैसेज आया कि डाटा 50% से ऊपर यूज हो गया, इसलिए कल बाकी और थोड़ा सा क्लास मात्र रह गया। 2-4 पॉइंट और बताना है, जो मुख्य पॉइंट है उसको हम बता देंगे। तब तक आप लोग पढ़ना है, PDF से जुड़िए, टेलीग्राम से होमवर्क को पूरा करना है। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।